आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दार्थ और भावार्थ। इनमें अंतर क्या है? देखिए, आज हमने अंतर शब्द को भी एक सफेद रंग से एक विशेष महत्ता दी है, क्योंकि कभी कभी कुछ मनुष्य देखिए शब्दों के भावार्थ को समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने आज की वीडियो का नाम ही देखिए शब्दार्थ और भावार्थ में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, एक साधारण स्तर पर कुछ विशेष अंतर नहीं भी होता, लेकिन जब जब कोई हम वीडियो के कुछ विशेष विषयों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक एक शब्द से फिर वो अर्थ बदल जाते हैं। जब अर्थ बदल जाते हैं तो वो उसका जो उस समय कहे गए शब्द होते हैं, उनका जो एक विशेष अर्थ या भावार्थ या निचोड़ कहो, जो समझना होता है, जो हमने जो शिक्षा लेनी होती है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यदि आपको हमें देखिए सुने गए शब्द या पढ़े गए शब्द के अर्थ ही समझ नहीं आते। अक्सर देखिए हम कभी कभी सत्संग में बैठे होते हैं तो कितने ही शब्द ऐसे आते हैं जिनके हमें अर्थ ही नहीं समझ आते। वो तो देखिए हमारी स्वयं की कमी होती है। अब कभी कभी आपका हमारा शब्द तो समझ आ रहे हैं, लेकिन उस समय विशेष में वो जो भावार्थ है, देखिए शब्दों का प्रयोग अलग अलग उस समय विशेष में जब वो अलग अलग दृष्टिकोण से बोले जाते हैं, तो उनके देखिए भावार्थ अलग अलग होते हैं। अब साधारण शब्द का जो एक अर्थ है उसको शब्दार्थ कहा जाता है। यानी कि इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे शब्दार्थ का, यानी कि शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छिपा होता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, विषय भोगों से बचो, तो विषय क्या है? उसमें देखिए अब विषय शब्द क्या है? जहर को लिया जाता है ना। अब हमारे ऋषि मुनियों की कितनी गहरी सोच थी कि उन्होंने ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए विषय नाम ही दे दिया, यानी कि एक इशारा कर दिया। क्योंकि जब जब बोले गए शब्दों में से एक अर्थ बहुत ही साधारण स्तर पर यदि हमें समझ आ जाता है, तो इसका अभिप्राय देखिए शब्दार्थ से ही होता है। यानी इशारा ये किया गया, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इनको हमें अपने जीवन में एक मर्यादा में लेना चाहिए। मर्यादा में अधिक लेने से फिर ये आपके हमारे ये देखिए विष के समान, ये एक जैसे जहर एक मर्यादा से अधिक जब लिया जाता है। अब देखिए ना, दवाइयों में एक बहुत ही उसकी एक मर्यादा होते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई विशेष ज्ञान नहीं कि कितनी मात्रा, लेकिन दवाइयों में भी कितने ऐसी दवाइयां जिनमें देखिए विष का प्रयोग होता है। अब किस स्थिति विशेष में देखिए किस शब्द का भावार्थ कहा गया। अब यदि आप मेरे इस विष शब्द को एक विष के खाने से ले लोगे, तो ये भावार्थ फिर गलत हो जाता है। ये मैंने उदाहरण भी इसलिए दिए ताकि हमें आपको शब्दार्थ और भावार्थ में जो मूलभूत अंतर है, जिसके लिए आज हमने देखिए एक वीडियो ही बना दिया कि ये हमें समझ में आ जाए। देखिए, जब भावार्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर हम उन शब्दार्थ से जुड़ जाते हैं। शब्दों के पीछे जो एक उद्देश्य होता है या कहे गए वाक्य होते हैं, वो किस उद्देश्य से कहे गए हैं, उनके पीछे का एक प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या था, ये सभी जब आपको हमें इनका बहुत सही सही होने लगता है, तभी आपके हमारे जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन आता है। अक्सर देखिए कभी कभी कुछ मनुष्य देखिए शब्दों में ही अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, और कभी कभी स्वयं भी उलझ जाते हैं, और कभी कभी दूसरों को भी देखिए उलझाने का प्रयास करते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए एक और शब्द आता है, इस पर भी हम कभी अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। देखिए कभी कभी हम कोई वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न करते हैं। अब प्रश्नों का हल जानने का यदि आपका हमारा उद्देश्य है, तब तो वो देखिए स्वयं भी नहीं उलझेगा उसका, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर मिलने पे उसका एक सकारात्मक उसका एक परिवर्तन आएगा। और यदि वो स्वयं किसी प्रश्न को किसी उद्देश्य से उलझने के लिए स्वयं भी उलझ गया
और दूसरे को भी उलझाने के उद्देश्य से ही यदि कोई प्रश्न करता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो तर्क न रहकर वितर्क बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने इन पे भी देखिए चर्चाएं की थी। शायद उस वीडियो का नाम तर्क वितर्क कुतर्क के नाम से ही था। देखिए इन सभी बातों पर हमें विशेष ध्यान देना। ये विशेष ध्यान जब हम देते हैं, यानी कि जब आपके हमारा एक ध्यान उन सत्संग की बातों में कहो या वीडियो में जब हम एकांत रूप से उस पर हम सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसका मंथन करते हैं कि उस वीडियो विशेष में जिन जिन बातों पे जोर दिया गया है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जब हम ऐसी स्थिति में स्वयं को स्थित कर लेते हैं, तो फिर वीडियो में कही गई बातों के साथ आपका हमारा जुड़ना एक आसान बन जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द नफा तुला और तोल के ही कहा जाता है। उनके गहरे अर्थ होते हैं और ये गहरे अर्थ उसी मनुष्य को ही समझ में आ पाते हैं जो इन शास्त्रों से एक निरंतर श्रद्धा पूर्वक जुड़ा रहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष बने रहने से फिर उसका आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिलती है। और यदि हम स्वयं ही उन शब्दों में अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर आपकी हमारी वो जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो रुक जाती है। और रुकने के साथ साथ कभी कभी देखिए उसकी एक गलत दिशा भी हो जाती है। इसी तरह मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, देखिए ये जो अहंकार शब्द है, इस पर भी लोग कुछ भ्रमित स्थिति में पहुंच जाते हैं। अहंकार को देखिए स्वाभिमान से भी जोड़ा जाता है। अहंकार एक भौतिक प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, उनका एक मूलभूत एक कारण भी है अहंकार तत्व, जिसको देखिए कारण शरीर से भी जोड़ा जाता है। अहंकार को एक गलत निंदा के रूप में भी लिया जाता है कि जब हम देखिए दूसरों को एक नीचा समझते हैं और स्वयं को उनकी तुलना में अपने आप को एक महान समझते हैं, तो वो एक निंदा की स्थिति होती है। वो एक अहंकार एक निंदा के रूप में होता है। जब हम एक स्वाभिमान के स्तर पर अहंकार की बात करते हैं, तो उसकी शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है, वो तो एक स्वाभिमान है। इसी तरह देखिए कुछ लोग स्वार्थ शब्द पे भी अटक जाते हैं, कहते हैं ना ये तो बहुत मतलबी है, स्वार्थी है। अब शास्त्रों में तो कहा गया है कि हमें अपना स्वार्थ देखना है, अपने स्वार्थ की एक रक्षा करनी है। वहां स्वार्थ का अभिप्राय देखिए आत्मा से लिया जाता है। आज कलयुग चल रहा है, यहाँ एक स्वार्थ का अभिप्राय एक स्थूल शरीर से लिया जाता है। क्योंकि सभी मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक से अधिक विषय भोग जाते हैं, उसके लिए अधिक से अधिक धन चाहते हैं। उस धन प्राप्ति के लिए ही वो एक स्वार्थ की एक परिधि में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए उस स्वार्थ की एक निंदा की जाती है। और ये जो शास्त्रों में स्वार्थ शब्द आता है, उसकी तो देखिए प्रशंसा की जाती है कि हमें स्वार्थी बनना है, यानी कि हमें अपने आत्मा का हित करना है। ये जो संसार में 84 लाख प्रकार की जोनियों में बार बार जो जन्म मरण कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे होता रहता है, इससे हमें बचना है क्योंकि ये बंधन दुखदायी है। इसलिए वहां देखिए एक आत्मा का हित के लिए, स्वार्थ के लिए ये स्वार्थ शब्द की प्रशंसा की गई। अब जितने भी देखिए मायातीत महापुरुष में, उन्होंने भी अपनी आत्मा के स्वार्थ के लिए, देखिए स्वार्थ का अर्थ ही यही है, स्वयं स्वयं को देखिए आत्मा से जोड़ा जाता है। और स्वयं का जब हम हित चाहते हैं तो उसी का अर्थ देखिए स्वार्थ कहा जाता है, लेकिन ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। जबकि संसार में जब जो निंदा का शब्द है वो स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए एकांत भाव से ही वीडियो सुननी चाहिए, उन सुने गए वीडियो पे चिंतन करते रहना चाहिए और सभी वीडियो को इस भाव से सुनना चाहिए कि उन वीडियो में बोले गए शब्दों के हमें अर्थ समझ में आ जाए। इसी तरह जब जब हम देखिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते करते भी हमें देखिए ध्यान से एकांत में और जहाँ तक संभव हो सके हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में उनको पढ़ना चाहिए। इसलिए तो बार बार मैं कहता रहता हूँ कि मेरी वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि हम तो देखिए ये जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की जो वीडियो है, चाहे संध्या बेला संदेश की भी जो वीडियो है, वो बनाते तो हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था मानी गई है। मैं तो इसको देखिए अक्सर सतयुग से भी जोड़ देता हूँ।
जैसे सारे दिन में देखिए फिर त्रेता युग आ जाता है, फिर द्वापर युग आ जाता है और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो अक्सर देखिए कलयुग जैसी स्थितियां ही बनने लगती हैं। भले ही स्थूल रूप से तो देखिए पिछले 5120-25 वर्षों से कलयुग ही चल रहा है और कलयुग की तो आयु ही 4,32,000 वर्ष है। अभी तो हमें आपको देखिए कितनी बार ही इस कलयुग में भी जन्म लेने पड़ रहे हैं। तो ये सभी स्थितियों के देखिए हमें शब्दार्थ और भावार्थ हमें समझने होंगे ताकि हम परमात्मा से क्रमशः जुड़ते जाएं। आपके हमारे जो अज्ञानता क्रमशः मिटती जाए। अज्ञानता तभी मिट पाती है जब हम सुने गए शब्द हो या पढ़े गए शब्दों के एक भावार्थ को भी समझे। क्योंकि देखिए शब्द तो ये एक भौतिक माने जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आकाश का जो मूल गुण क्या है वो शब्द है। अब शब्द और आकाश, ये आकाश को ही जब भौतिक पदार्थ एक माना गया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको देखिए तामसी कहा है। इसीलिए तो देखिए आज हमने शब्दार्थ शब्द को काले रंग से दर्शाया है, जबकि भावार्थ शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। और इनके अंतर को जानने के लिए हमने अंतर शब्द को भी देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। अक्सर मेरी देखिए कोशिश बनी रहती है कि इन शब्दों के सही सही अर्थ समझाने के लिए, इनके भावार्थ समझाने के लिए, इनकी महत्ता समझाने के लिए, इन पर चिंतन करने के लिए हम देखिए शब्दों के रंग पे भी जहाँ तक मेरी एक कोशिश हो जाती है। हालांकि कभी कभी देखिए हमसे भी चूक हो जाती है, क्योंकि मैं भी देखिए एक मायाबद्ध ही हूँ, गलती हमसे भी हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश बनी रहती है कि डिजाइन को बनाते समय शब्दों का विशेष ध्यान भी रखा जाए और उसके रंगों का भी एक विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आपकी हमारी जो एक बनी हुई वीडियो है वो आपको एक पूर्ण लाभ दे। इसलिए तो मैं आप सभी भाई बहनों को बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी इन बनी हुई वीडियो को, जो कि अब लगभग 1180-90 के आसपास हो चुकी, इन सभी वीडियो को आप एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त में ही एक एकाग्रचित होकर सुने, ताकि वीडियो के एक एक शब्द का आपको पूर्ण ज्ञान लाभ मिले। पूर्ण ज्ञान लाभ मिलने से ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है, क्योंकि भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी आपके हमारी एक सुरक्षित बने रहती है। और ये आध्यात्मिक उन्नति करते करते ही हम एक दिन परमात्मा को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जुड़ जाते हैं और पा लेते हैं। जब हमारा कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है, तो फिर आपके हमारे ये जन्म मरण का जो एक कारण है, क्योंकि ये जन्म मरण क्या है, 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये एक कार्य रूप में है। और कार्य तब तक होता रहता है या दिखाई देता है जब तक उसका कारण मौजूद बना रहता है। और कारण क्या है, वो कारण शरीर। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वीडियो के शब्दों को, भावार्थों को हमें समझना होगा। फिर भी आज की बनी हुई वीडियो विशेष पर आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। उनका फिर से स्पष्टीकरण फिर एक नई वीडियो में हम दे देंगे। देखिए इन सभी बातों से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, परमात्मा से सहज ही एक जुड़ने के भाव बने रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारी आपके जीवन में नित्य निरंतर हर क्षण बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।